सुन फरियाद पीरा दिया पीरा ते मैं होर सुना मां किनो तेरे जिहा मैनू और ना कोई दादा जी मेरे जे लख तेनू खोल ना कागज मेरे बदियां वाले दादा जी दर तो तक ना मैनू जे मैं विच ऐब गुनाह ना हुंदे दादा जी तुसी बख्शेंदे किनू एक तू ना करे होर करू केड़ा साडियां सब जरूरतां पूरियां नू लोकी तकदे ऐब गुनाह मेरे ते दादा जी तकदा रहमतां तेरियां नू तू पीर मेरा ते मैं तालिब तेरा दादा जी आन डिगा दर तेरे सबना सिफतां दा मालिक तू जिन्हें ऐब छुपा लेने मेरे बोल सच्चे दरबार की जय जयकारा सच्ची सरकार जी दा बोल साचे दरबार की जय जयकारा बाबा हरीशाह सरकार जी दा बोल साचे दरबार की जय साडे अंग संग रहना जी हाँ साडे अंग संग रहना जी दादा जी मैं लड़ फड़िया तेरा साडे अंग संग रहना जी दादा जी मैं लड़ फड़िया तेरा साडे अंग संग रहना जी सारे बोलो जी मैं लड़ फड़िया तेरा साडे अंग संग रहना जी दादा जी मैं लड़ फड़िया तेरा साडे अंग संग रहना जी दादा जी मैं लड़ फड़िया तेरा दादा जी मैं लड़ फड़िया तेरा शाह जी मैं लड़ फड़िया तेरा साडे अंग संग रहना जी दादा जी मैं लड़ फड़िया तेरा साडे अंग संग रहना जी दादा जी मैं लड़ फड़िया तेरा साडी लगियां परीतां नू साडी लगियां परीतां नू दादा जी दिल साडा ना तोड़ी साडी लगियां परीतां सारे बोलो दादा जी दिल साडा ना तोड़ी साडी लगियां परीतां नू दादा जी दिल साडा ना तोड़ी साडी लगियां परीतां नू दादा जी दिल साडा ना तोड़ी साडे अंग संग रहना जी दादा जी मैं लड़ फड़िया तेरा साडे अंग संग रहना जी दादा जी मैं लड़ फड़िया तेरा मुख दुनिया मोड़े जी मुख दुनिया मोड़े जी
सबसे पहले दाता हरीशाह सरकार जी के इस पावन पवित्र दरबार में अपनी हाजिरी महाराज के चरणों में लगाने के लिए बैठे हैं। प्यारे भक्तजनों, हमारे पर तो दाता जी की यही बहुत कृपा है कि हम जैसे गुनाहगारों को दाता जी नवाज लेते हैं, हमें कबूल कर लेते हैं। यही दाता हरीशाह जी की बहुत बड़ी उनकी नजरें इनायत हैं कि वो हमें कबूल करते हैं। आज आप सभी बच्चे दादा जी के दरबार में यहाँ पर बैठे हैं और आज बाबा हरीशाह जी की तीसरे दिन की कथा में हम सभी इकट्ठे हुए हैं। लेकिन प्यारे भक्तजनों जी, बात ध्यान में रखनी है कि 7 दिनों में दाता जी की कथा को हम गा नहीं सकते, उसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए। कई बातें छूट जाती हैं। आज प्रदीप जी ने मुझे याद करवाया कि जब बाबा हरीशाह जी के जन्म के बाद वही संत आए घर में, तो क्या देखा, दोनों भाई आंगन में खेल रहे हैं। पंडित हरिचंद शाह जी और साथ में रघुवीर चंद जी, छोटे छोटे बालक। और सुबह का समय वो संत आकर के दरवाजे पर खड़े हो गए। आकर के माता जी को आवाज लगाई, माता जी पहचाना आपने? तो माता जी ने थोड़ा हाँ जी बोलने में विलंब लग गया। तो प्यारे भक्तजनों, उन संतों ने वही अपना हाथ खड़ा कर दिया जिस हाथ की हथेली का मांस कटा हुआ था कि माता जी अगर आपको याद नहीं तो आप मेरा हाथ देख करके पहचान सकते हैं। और माता जी ने एक पल नहीं लगाया संतों को पहचानने के लिए। और माता जी कभी अंदर कभी बाहर की ओर भागने लगे कि संतों का स्वागत कैसे किया जाए। खुशी में माता जी पानी का लोटा लेने के लिए अंदर गए, लेकिन जब लोटा लेकर वापस आए तो दरवाजे पर संत नहीं थे। और प्यारे भक्तजनों, आप अनुमान लगा सकते हैं, गुरुजी कहते आपकी माता जी ने और मोहल्ले की माताओं ने मिलकर के पूरे मोहल्ले में चक्कर काटा, लेकिन उन संतों का 1-2 सेकंड में वो कहां चले गए आज दिन तक पता नहीं चला। तो आप ये खुद जान सकते हैं कि बाबा हरीशाह जी का इस धरा पर किस तरीके से जन्म हुआ। बहुत सारी बातें गुरु महाराज जी की आगे चल करके मैं कोशिश करूंगा बताने की। आप प्रेम से महाराज जी की कथा को ध्यान पूर्वक सभी ने सुनते रहना है। और मैंने कथा से पहले आपको यही कहा था कि अगर बाबा हरीशाह जी की कथा सुनकर के भी आपका मन नहीं बदला, फिर आपको दुनिया की कोई शय बदल नहीं सकती। आप कहीं भी चले जाएंगे। इसलिए प्यारे भक्तजनों, अपने आप को थोड़ा बदलने की कोशिश करो।
देखो, जब आप एक व्यक्ति के अंदर बुराई देखना शुरू कर दोगे, क्या देखोगे? बुराई। तो उसकी अच्छाइयां क्या हो जाती हैं? आलोप हो जाती हैं। क्योंकि हम देखते क्या है, हमारी हर वक्त निगाह ये रहती है फलां व्यक्ति, चाहे वो कितना भी प्यारा हो, लेकिन जब आप उसके अंदर बुराइयों की खोज करते हैं तो आपको अच्छी बात भी क्या लगती है? बुरी लगती है। इसलिए बाबा हरि शाह सरकार उनके जीवन का एक एक पल किस तरीके से गुजरा, इस दरबार को बनाने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। सबसे पहले तो उन्होंने अपने परिवार को त्यागा। परिवार से उनको क्या नहीं था? मोह नहीं था। क्योंकि आप अंदाजा लगाएं, जिस बच्चे को 10-11 वर्ष की आयु में एक आध्यात्मिक शक्ति से प्रेम हो गया हो, और कितना जीवन महाराज जी ने आप अंदाजा लगाएं, अगर 12 वर्ष की आयु में बाबा फरिश्ता जी का चिराग जगाना शुरू किया तो 62 वर्ष की आयु तक जगता ही रहा, आज भी जग रहा है। आप अंदाजा लगाएं, जिस व्यक्ति ने 50 साल लगातार एक ही सरकार का ध्यान किया हो, प्रेम किया हो, उनके अंदर कितना प्रेम भरा होगा, ये आपको आगे चल करके मैं बताऊंगा। लेकिन अभी हम कथा शुरू करेंगे कि कल गुरु हरि शाह जी जिस दुकान में महाराज जी काम करते थे, उस दुकान में जब उन्होंने नमाज को पढ़ना, नमाज अदा करनी सीखना, क्या बोला मैंने? इस विषय को ध्यान में रखना। नमाज पढ़ने का शौक नहीं था, लेकिन नमाज को सीखना है कि ये कैसे पढ़ी जाती है, इसके लिए क्या बोला जाता है। और उस दुकान के मालिक का मना कर देना। फिर मैंने कल आपको बताया था कि गुरु जी के काम करने का तरीका ऐसा था कि मालिक ने सोचा कि ऐसा नौकर मुझे और कोई नहीं मिलेगा। और कल बच्चों मैंने आपको ये भी बताया था कि हमें 3 समय क्या करना चाहिए। आज किया किसी ने 3 समय? आज किसी ने टाइम देकर के भगवान को याद किया? बच्चों से मेरा परम निवेदन है, एक बच्चा भी अगर कथा में बाबा हरि शाह जी के विचार पर, उनकी कथा पर ध्यान देगा और सोचेंगे कि हम सभी मिलकर के गुरु महाराज जी का जो उनका रंग है वो हमारे पर चढ़े, तो उसके लिए हमें उनके नियमों का पालन करना
पढ़ेगा नहीं तो कथा कथा रह जाएगी और कथा की व्यथा बन जाएगी। आपके पास ही को लोग आया करेंगे, आप उनको सुनाया करेंगे, बाबा जी ऐसे थे, बाबा जी ऐसे थे, उन्होंने ऐसे किया। किताबें छप जाएंगी, अखबारें छप जाएंगी, कैसेटें बन जाएंगी, सुनते रहना। करोगे कब? बोलो महाराज अगले जन्म देखेंगे। इस जन्म की जो आदतें बन चुकी हैं वो बाबा हरीशाह जी के जीवन पर चलना हमारे लिए बहुत ही क्या है, कठिन मार्ग है। छोटी छोटी फरियादें महाराज जी की। आओ एक फरियाद से और अवगत कराता हूं। जयकारा बाबा हरीशाह जी का। अगर आप इन फरियादों को भी सीख लेंगे तो ये भी आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आज मैंने सोचा कि कल मैंने कथा सुनाई थी महाराज जी की, निजम का पालन क्या, हाँ, कि महाराज जी किस बात से खुश होते थे। पहला निजम क्या था उनका कि हर बच्चा सुबह कितने बजे उठे? 4 बजे। जोर से बोलो। कितने बजे उठे? 4 बजे। 5-7 बार बोलो ना। 4 बजे। और बोलो 4 बजे। सभी बोलो 4 बजे। लाला जी आप भी बोलो। हाँ, विनोद जी नारी से कितने बजे बाबा जी ने बोला? और हम कितने बजे उठे? हाँ, देखो प्यारे बच्चों, ये बहुत कठिन बात है, पर मैं एक सोचता हूं उनके लिए बड़ी आसान काम है ये 4 बजे उठना। अच्छा, किसके लिए आसान है? चलो, किसके लिए आसान है 4 बजे उठना? किसके लिए? मनीषा बताओ, किसके लिए? किसको आसान लगता है कि 4 बजे उठना बड़ा आसान है? हाँ, ये सही उत्तर है। जो बाबा हरीशाह जी का दीवाना है, जो बाबा हरीशाह जी का आशिक है, जो उनको मानने वाला है, उसके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो गले से ऊपर ही बोलते हैं बाबा हरीशाह जी हम तेरे हैं, हम आपके हैं, वो समाचार कैसे करते भाई? तो आओ एक फरियाद से अवगत कराता हूं महाराज जी, सभी सुने। लेकिन आज आप सभी ये ध्यान रखें कि कल सुबह 4 बजे उठ करके गर्म पानी करके क्या करेंगे? खूब नहाएंगे। फिर देखो, निगानी में आंदे वल जरा मारी दाता जी उच्चे रोज भालिया। निगानी में आंदे वल जरा मारी दाता सभी गाइए रोज भालिया। निगानी में आंदे वल जरा मारी दाता जी उच्चे रोज भालिया। रोज
ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਹੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ ਤੇ ਲੋਕ ਦੇਣ ਤਾਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀਏ ਨਾ ਜੇਕਰ ਪੰਡ ਪਿਆਰ ਦੀ ਚੁੱਕ ਲਈਏ ਭਾਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟੀਏ ਨਾ ਜੇਕਰ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੇ ਸੂਲੀ ਝੂਟਾ ਲਈਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀਏ ਨਾ ਨੀਗਾ ਨੀਵਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਰਾ ਮਾਰੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉੱਚੇ ਰੋਜੇ ਵਾਲਿਆ ਨੀਗਾ ਨੀਵਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਰਾ ਮਾਰੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉੱਚੇ ਰੋਜੇ वालिया। देखो बाबा हरि शाह जब इस फरियाद को गाते थे, ये जो शेर मैंने आपको सुनाया, जीव जिस तरह का फल खाइए, जब दादा जी इसको गा लेते थे तो ऐसे आप और हम जैसे बैठे हैं ऐसे फरियादों में बैठे होते थे। तो आज उनकी बहन श्रीमती निर्मला देवी जी, जिसको हम निम्मू बुआ जी के नाम से जानते हैं, वो भी ऐसे महफिल में बैठते थे। तो महाराज ने उनको कहना, ओ कुड़िए मैं गा लिया हूं, तू भी गा। मैंने अपना शेर सुनाया है, अब तू भी सुना। तो हमारे बुआ जी क्या सुनाते थे, मैं कुछ जी ते मेरा दिल वर सोना ते मैं की कर उस नू पावा साडे वेड़े ओ पढ़दा नहीं कि मैं लख बसीले पावा मन सूरज है चुक सूली दिते कोड़ कीते ने सफाया क्या ए दुख दाता जी मैनू हमेश रहसी ते मैं रोंदड़ा ही मर जावां नीगा नीवियां दे वले जरा मारी दाता जी उठे रोजे वालिया नीगा नीवियां दे वले जरा मारी दाता जी उठे रोजे वालिया नीगा नीवियां दे वले जरा मारी दाता जी उठे रोजे वालिया नीगा नीवियां दे वले जरा मारी दाता जी उठे रोजे वालिया छड़ विच ना वे तू कर रशनाई तेरा जिक्र करे ते तारे गलियां दे विच फिरन माणे ते किते लाला दे लूलू दे विच लख लख चश्मा ते मैं एक खोला एक कज्जा इतने डिठियां कि सबर ना मन नू ते मैं होर किदे वल कज्जा नीगा नीवियां दे वल जरा मारी दाता जी उच्चे रोजे वालिया नीगा नीवियां दे वल जरा मारी दाता जी उच्चे रोजे वालिया नीवियां दे वल जरा मारी दाता जी उच्चे रोजे वालिया दाता जी उच्चे रोजे वालिया दाता जी उच्चे रोजे वालिया दाता जी सोने रोजे वालिया दाता जी सोने रोजे वालिया। बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा बाबा हरि शाह सरकार जी दा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो प्यारे भक्तजनों, उस दुकान के मालिक ने एक तरकीब सोची कि गुरु जी को दुकान में कैसे रखा जाए। हमारी भी एक तरकीब है
कि आपको अपने पास 7 दिन कैसे बुलाया जाए। ऐसे तो आप आने वाले नहीं थे, कहा ना था आपने, कभी नहीं आना था। आ भी जाते थे इतना समय के लिए नहीं आते, आते थोड़ी देर उठते बैठते बातें मारते और क्या करते, हम चले जाते हैं। ऐसे ही प्यारे बच्चों, उस दुकानदार ने तो अपनी तरफ से एक तरकीब सोची थी, क्या करने की, गुरु जी को अपनी दुकान पर रखने की। कहा देख भाई, हम आपको नमाज पढ़ना नहीं सिखा सकते, लेकिन हां एक काम आप कर सकते हो। अगर वो काम हो गया तो वो कई नमाजों से बढ़कर के है, कई नमाजों से। अब आप देखो, रात को आप सोते हो, जैसे मैंने कहा कि सारे बच्चे कितने बजे उठेंगे, कितने बजे? अच्छा जी, इसमें मुश्किल क्या है? ज्यादा 6 बजे नहीं उठते तो ठीक है भाई, फिर तो मुश्किल लगी कि आप उठते ही नहीं है भाई, सारा दिन ही नहीं उठते आप, तो वो तो ठीक है। लेकिन आप उठ जाते हो, फिर गलत है। अगर 6, 7, 8 बजे उठ सकते हो तो फिर गलत बात है। जो व्यक्ति 6 बजे उठ सकता है वो 4 बजे भी उठ नहीं सकता वो। लेकिन उसके लिए हमें अपने अंदर बाबा जी के साथ क्या करना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा। यही प्रेम होता है उनकी आज्ञा का पालन करना। अब उस दुकानदार ने ये तरकीब सोची कि इस व्यक्ति को दुकान में कैसे रखा जाए, तो उसने क्या किया, उसने गुरु जी को एक चिराग दिया। क्या दिया? जिस आपने बड़े ध्यान से इस बात को सुनना है। जब चिराग दिया और एक कलमा पढ़ने को दिया, एक तस्बीह दी, जिसको आप क्या कहते हैं अपनी भाषा में, माला दी। और कहा ये जो मैंने आपको कलमा यानी ये मंत्र जो दे रहा हूं, नहा करके सर्वप्रथम जहां पर ये चिराग स्थापित करना है उस जगह को पानी से पवित्र करना है। पानी ताजा होना चाहिए। और एक बात बच्चों में आपको बताऊं, गुरुजी कहते थे जो रात को आप सिरहाने पानी रखते हो वो कभी नहीं पीना। क्या नहीं करना? वो बिल्कुल याद रखें। कई बार हम रात को पानी क्यों रखते हैं, हमारे पास गुरुजी भी रखते थे कड़े भी, पानी रखना, डाटी रखना, सिरहाने, सरसों केरनी दाता जी ने, फिर सोते थे। रात को 2 पुड़ियां बबूती की खानी, पानी पीना, ये उनकी दिनचर्या होती थी। रात को जो सिरहाने पानी रखते हैं इस पर शैतान का पहरा लग जाता है। किसका पहरा? और ये पानी शैतान को, हर व्यक्ति रात को शैतान होता है। क्या होता है? हर व्यक्ति रात को क्या होता है? वो शैतान होता है। वो कभी सोचो आप, कैसी कैसी बातें रात को ध्यान में आती हैं। लेकिन आप नहीं हो सकते, क्योंकि आपने सोने से पहले आपने तो 2 घंटे क्या सुन ली है, बाबा हरिशाह जी की कथा। और आपको तो रात को इधर भक्त करेंगे तो बाबा हरिशाह जी, इधर करेंगे तो बाबा हरिशाह जी, ऊपर को मुख होगा तो भी कौन होंगे? बाबा हरिशाह जी। क्योंकि आप 2 घंटे क्या सुन रहे हैं? गुरु महाराज जी की कथा को सुन रहे हैं। प्यारे बच्चों,
साफ पानी से जगह को पवित्र करना है, कमरे में झाड़ू लगाना है। और प्यारे बच्चों, जो अंदर का झाड़ू होता है वो बरामदे में नहीं फेरा जाता। ध्यान रखनी, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आपके जीवन में कोई नहीं बताएगा। अंदर का झाड़ू बाहर नहीं लगाना, बाहर का झाड़ू अंदर नहीं लाना। और प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा पाप क्या है? अगर आप अपने जूते बाहर के अंदर लेकर आते हो, आप सारा दिन घूमे बाहर और जूते कहां खोल दिए आपने? अपने घर के अंदर। आपकी बीमारियों को कोई दूर नहीं कर सकता। सभी से हाथ जोड़ करके बेनती है, जो बाबा हरीश शाह जी को मानने वाले बच्चे हैं वो कृपया अपने घर के अंदर अपने जूते ना लेकर आए। बड़ी ही इमरजेंसी है। आप बहुत अभी पढ़े लिख चुके हैं, आपका एक बड़ा पढ़ा लिखा स्टेटस है। अगर आप अंदर जूते नहीं पहनेंगे तो लोग बोलेंगे अनपढ़ हैं आप। ऐसा ही है ना? आपके घर में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आ गया, बोलो तुसी केड़े जमाने दे हो, ना दी बूट पाए ना दी चप्पला पाए ना दी कुछ नहीं पाया। ये आजकल के पढ़े लिखे लोगों की आदतें हैं। घर के अंदर जूते पहनना एक शान समझते हैं, बढ़िया समझते हैं। लेकिन यहां पर गुरु महाराज जी का आदेश है कि मेरे दरबार को मानने वाले के घर के अंदर क्या नहीं होने चाहिए? जोर से बोलो। देखो मुझे नहीं सुनाई दे रहा। अभी 2-3 लोगों ने बोला आपके घर के अंदर क्या नहीं आने चाहिए? हाँ, ये बातें आप लिख लो। करना नहीं करना आपकी मर्जी है। हमने तो कथा सुना करके बाबा जी को चाहते हैं कि महाराज जी हमें मोक्ष प्रदान करें, क्योंकि हमें अपनी जिम्मेवारी से क्या हो जाना है? पूर्ण हो जाना है। अब इसके बाद हमें कुछ भी करने की हमारे मन में इच्छा नहीं है। ये बिल्कुल आप बच्चे ध्यान में रखें कि घर के अंदर जूते वर्जित है। बिल्कुल भी जूता लेकर के घर के अंदर नहीं आना है। आप ले आए, वेलकम है, स्वागतम है, अच्छे बच्चे हैं आप, बढ़िया है। लेकिन अगर आप, मैं सोचता हूं हम कितना इंतजाम करते हैं ठंड में, कोटियां, स्वेटर, जराबा, फूला, दस्ताने, कई कुछ। सोचता हूं जिनके पास ये चीजें नहीं हैं वो ही मर जाएंगे, और जो इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी मर जाएंगे। और मैंने देखा है जो बड़े लपटे के रह रहे बीमारी उन्होंने लगा दी। जो ज्यादा इनकी बात कर रहे हैं, जो ज्यादा इन चीजों का अपने घर में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जिसका चर्चा होगा उसका आगमन होगा। अच्छा, आप 4-5 दिन माला जपो, कोरोना आजा, कोरोना आजा, कोरोना आजा, कोरोना आजा, आजा आजा। कभी हो ही नहीं सकता ना आए, वो जरूर आएगा आपको मिलने। और आप सोचेंगे कि हम बाबा हरीश शाह जी के बच्चे हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन उसके लिए हमें बाबा हरीश शाह जी का क्या करना पड़ेगा? जाप करना पड़ेगा। व्यवस्था बनाओ कि चिराग से पहले नहाओ, अपने कमरे को उसको पवित्र करो, झाड़ू लगा करके वहां पर जल का क्या करो? छिड़काव करो। जल को छिड़काव करते समय गुरुजी क्या कहते थे? जब आप घर में जल छिड़काएं
तो कैसे? घर से अंदर से बाहर को नहीं जाना छड़काते, यानी आपने बाहर से आना है, अंदर को छड़काते। और उसके बाद आप चिराग जगाएं, अगरबत्ती लगाएं। ये तो बाकी जो अभी हम दरबार में धूप का प्रयोग करते हैं, गुरुजी के समय में इतना सामान नहीं होता था। सिंपल शक्कर और घी, वह दो चीजें, ना उसमें लौंग, ना उसमें इलायची, ना उसमें मुश्कपुर, ना उसमें लोबान, कुछ नहीं होता था। होना कहां से? पैसे होते जो सामान आता। लेकिन शक्कर और घी का ही प्रयोग होता है। आप चिराग जगाएं और आप जो मैंने शक्कर और घी का बताया, आग बना करके, थोड़ी आग बना करके उसमें वो धूप डाल दें। सुंदर आसन बिछा करके, अगर हो सके थोड़ा सा इत्र का प्रयोग जरूर करें। अपने आप को भी क्या बनाना है? अपने आप को भी पवित्र बनाना है। फिर आपने इकतालीस माला भजन की करनी है। जब ये सारी बातें हुई, लास्ट में उन्होंने कहा कि अगर आप 41 माला सुबह और 41 माला शाम को, मैंने बड़े बच्चों को कहा कि ये कोर्स करके तो देखो, अपने जीवन में एक बार कर लो, फिर देखो। लेकिन हमें बाकी के कोर्सों से फुर्सत मिले तो हम इस कोर्स के ऊपर ध्यान दें। आप ये माला 41 माला सुबह और 41 माला शाम को, अगर ये आप दो समय 41 माला सुबह करेंगे, 41 माला शाम को करेंगे, तो 41वें दिन फरिश्तों के दर्शन होंगे। किसके? फरिश्तों के। फिर जो मन आएगा आप मांग लेना। बोलो सच्चे दरबार की। सारी बातें तो गुरुजी को बड़ी छोटी लगी, 41 माला करने बड़ी छोटी लगी। देखो हैरानी की बात यह हुई, महाराज कहते मुझे ये 10वीं करने की तलब किस लिए लगी कि 41वें दिन फरिश्ताओं के क्या होने, मुझे दर्शन होने हैं। फिर मुझे सब कुछ आसान लगा, मुझे नहाना भी आसान लगा, सफाई करना भी आसान लगी। जितने काम बताए थे सारे क्या लगे? सारे काम मुझे आसान लगे। और मन में एक ही इश्क जाग गया कि फरिश्तों के दर्शन होंगे। कितनेवें दिन? 41वें दिन। जब फरियादों में बैठते थे तो जब ये लाइन गाई जाती थी, उस वक्त भी क्या होता था, उस लाइन को बोलते थोड़ी सी हंसी हो जाती थी कि मैं मोड़ते आके। आप बताएंगे क्यों हंसी होती थी इस लाइन को बोल के? पता है आपको किसी को क्यों होती थी हंसी? हमारी बहन का नाम था पुल्ली, जो हमारी बेटियां बैठी हैं, इनकी मम्मी हमारी बहन। और जब हम ये लाइन गाते तो बहन बीच बैठी होती, सारे जब पुल्ली आना उसको दिखने पैना, और सभी हंसने लगते थे। और इस बात को लेकर के गुरुजी सभी को डांटते थे। ये छोटी छोटी बातें जब महाराज के साथ, आप जरा ध्यान दें कि वो कैसा नजारा होता होगा, कितना आपस में सबका प्रेम था एक दूसरे से। ऐसा नहीं था कि हम किसी को आज थोड़ा सा किसी पर हंसी की, वो नाराज हो गया
तो विवाद पैदा कर दिया। नहीं, ऐसा होता ही नहीं था। एक दूसरे की बातों को ऐसे खूब खूब होता था सब कुछ। लेकिन जो आज आपके बच्चों की वृत्तियां ऐसी नहीं थी, ऐसा नहीं होता था। खूब खूब एक दूसरे को सब कुछ होता था, मार कुटाई होती थी, एक दूसरे को मारना, पहले मार लेना फिर दोबारा फिर मारना, ऐसे मारते थे। फिर बोलना नहीं एक दूसरे से, फिर एक दूसरे से बोलना नहीं, फिर बुलवाने के लिए फिर एक दूसरे को मारना, ऐसे होता था। आज के बच्चे और उस समय के बच्चों का जमीन आसमान का क्या है, अंतर है। ऐसा होता था ऐसे रहते में। आगे भी सुनाऊंगा, और भी बड़ा कुछ होता था। वो जब वो आएगा समा, अभी कथा बड़ी लंबी कथा है ये महाराज जी की, 7 दिनों में पूरी थोड़ी होगी, नहीं होगी पूरी, लेकिन जितनी होगी उतनी हम कोशिश करेंगे कि आपको अधिक से अधिक महाराज जी की उनके जीवन के बारे में आपको समझाया जाए। तो उनको कितनी एक बात की, ये छोटी लगी बातें सारी, आपको बड़ी पहाड़ लग रही ना ये बात की 4 बजे ना जी महाराज, आप कथा बेशक बंद कर दो पर हम 4 बजे नहीं उठेंगे। कथा से हमारा कोई लेना देना नहीं है महाराज, लेकिन ये जो आप बंदिशें लगा रहे हैं ना हमारे पर, ये हमारे को गवारा नहीं है। कथा सुन सकते हैं बैठ के आकर के, वो ठीक है, ये जेड़ी तुझे आप बंदिशें लगा रहे हैं ये बड़ी गड़बड़ है। लेकिन प्यारे बच्चों, महाराज जी ने सारी बातों को बिल्कुल तुच्छ समझा, वो बड़े खुश हुए। कोई बात नहीं, उठना, नहाना, झाड़ू मारना, पोछे लगाना, सफाई करना, 40 मालों को भी कुछ नहीं समझा। किसको लेकर कि मुझे 41वें दिन क्या होंगे, फरिश्ता बाबा जी के दर्शन होंगे। जिकारा बाबा हरि शाह जी का। और प्यारे बच्चों, ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए गुरु जी ने 11 साल की आयु में पहली बार चिराग जगाना शुरू किया। ये ध्यान में रखनी बात आप सुन। समय रखा बाबा जी ने चिराग का 5:15 बजे, सुबह का भी और शाम का भी। आज बाबा हरि शाह जी ने 11 साल की आयु में फरिश्ता बाबा जी का पहली बार क्या जगाया, चिराग जगाया। और प्यारे बच्चों, आप ध्यान दें, पहले ही दिन बाबा हरि शाह जी ने आज चिराग जगाया, और चिराग जगा करके तस्बीह की, और 11 साल की आयु में पहली बार बैठे, पहली बार बैठ करके 41 माला करके उठे। जिकारा बाबा हरि शाह जी का। कितनी आयु में? ये बिल्कुल बात आप बच्चों ने ध्यान में रखनी है। देखो सुनने में, मुझे सुनाने में मुझे आसानी लग रही है, आपको सुनने में बड़ी आसानी लग रही है, लेकिन आप बताओ, आपने 5 से 6 माला कभी करके देखी है? 41वीं तस्बीह पर कब पहुंचोगे? आज बाबा हरि शाह जी ने पहले दिन फरिश्ता बाबा जी को मनाने के लिए, उनका दर्शन पाने के लिए, उनका दीदार पाने के लिए पहले ही दिन महाराज
41 तस्वीर कर ली। और गुरुजी कहते मुझे कोई थकावट नहीं लगी। जैसे ही मैं 41 तस्वीरों से फ्री हुआ तो गुरुजी बताते थे बेटा 41 तस्वीर करने के लिए 2 घंटे 40 मिनट लगते हैं, पौने 3 घंटे। आप पौने 3 घंटे कोई 11 साल का बच्चा बैठ सकता है? सोच भी नहीं सकते। लेकिन वो बच्चे नहीं थे, वो तो एक खुदाई इलाही ताकतें थी। महाराज बोलते बेटा सारा दिन काम करूं दौड़ दौड़ लगा करके, इंतजार यही कि शाम के 4 बजे से पहले पहले सारे काम से निवृत्त होकर के 4 बजे नहा करके 5:15 बजे फिर मैंने क्या करना है, फरिश्ता बाबा जी का चिराग जलाना है। शाम भी हो गई, शाम का चिराग हो गया। और प्यारे बच्चों 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और महाराज कहते जैसे जैसे चिराग जगता चला गया और मेरा इश्क बढ़ता चला गया। फरिश्ता बाबा जी की फरियाद दोबारा फिर सुना देता हूं कि उनका चिराग शुरू हुआ है और ये फरियाद दरबार के हर बच्चे को आनी चाहिए। पढ़ने वाला बच्चा इसे जरूर गाए। कौन सी फरियाद? कि आजा उम्मत दा बेड़ा बनने लाण वाले रहमत है प्यारी तेरी
बाज ना बाबा जी कोई दर्दी तेरे बाज ना बाबा कोई दर्दी तेरे बाज ना बाबा कोई दर्दी तेरे बाज ना बाबा कोई दर्दी और तेरे बाज ना बाबा जी कोई दर्दी तेरे बाज ना बाबा कोई दर्दी तेरे बाज ना बाबा जी कोई दर्दी तेरे बाज ना बाबा कोई दर्दी आजा पीरा कोलो पुल्ला बक शान माड़िया आजा पीरा कोलो पुल्ला बक शान माड़िया आजा उम्मत दा बेड़ा वड्डे लाड़ वालिया आजा उम्मत दा बेड़ा वड्डे लाड़ वालिया साचे दरबार की। ऐसे प्यारे भगत जनों 11 साल की आयु में एक एक दिन बढ़ता चला गया और दिन प्रतिदिन फरिश्ता बाबा जी से प्रेम बढ़ता चला गया। ऐसा प्रेम बढ़ा जिस दिन चिराग का लास्ट दिन था, गिनती भूल गए। क्या हो गए? गिनती भूल गए। आज दिन था 41वां, लेकिन गुरु जी को लगा कि आज दिन है 40वां। और प्यारे बच्चों, गुरु जी कहते ऐसी तलब लगी हुई थी मन में कि आज दिन 41वां था, लेकिन मेरे हिसाब से दिन 40वां था। आज खूब तस्वीर हुई, लेकिन गुरुजी कहते बेटा उस दिन गड़बड़ हो गई। एक उस दिन मुझे गर्मी बहुत लगी। क्या लगी? जैसे अभी ठंड बढ़ी है ना, तो उस वक्त क्या थी? गर्मी बहुत थी। और कोई भी गर्मी का वहां पर कोई इंतजाम नहीं था। तो जैसे ही मेरी तस्बीह पूरी हुआ, मैं झट से बाहर निकल आया कमरे से। और जिस कमरे में गुरुजी रहते थे, उस कमरे के लेंटर पर गुरुजी कहते मैं चला गया। हम दुकान में 2 नौकर हुआ करते थे। अब जो ऊपर था, मैंने उसको जल्दी से उठाया और कहा कि मेरी हालत बड़ी खराब है, मुझे बहुत गर्मी लगी हुई है, आप ऐसा करें, आप नीचे जाओ और मुझे थोड़ा हवा में आराम करना है। अब प्यारे बच्चों, महाराज जी कहते हैं